उसके बाद चलते हैं जी हम चैप्टर नंबर 5 के पास। तो चैप्टर नंबर 5 जो है आपका रिप्रोडक्शन वाला है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स, रिप्रोडक्शन क्या है, इसकी इकसाम कितनी है, या डिफरेंशिएशन बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ सकती है आपको, यानी कि सेक्सुअल और जिनसी और गैर जिनसी अमल तौलीद में फ़र्क आ सकता है। उसके बाद है जी कि फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद मल्टीपल फिशंस की डेफिनेशन आ सकती है आपको, पार्थिनोकार्पी की डेफिनेशन आ सकती है आपको, बेनिफिट्स किस चीज़ के जी, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, यानी कि बेनिफिट्स भी, फायदे भी पूछे जा सकते हैं और डिसएडवांटेज नुकसान भी पूछे जा सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, यानी कि जो हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या करते हैं, हम कलमकारी करते हैं, ठीक है, दाब लगाते हैं, ये जो चीज़ें हैं इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है, दोनों पूछे जा सकते हैं हम लोगों से। उसके बाद एंडोस्पोर, ठीक है, एंडोस्पोर्स क्या होते हैं। उसके बाद जो है पोलिनेशन क्या होती है। उसके बाद सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में फ़र्क पूछा जा सकता है आप लोगों से। और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है, या एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जनरेशन, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हम अगले चैप्टर के पास। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 6 है उसके से आ सकते हैं, व्हाट इज ट्रेट की खसूसियत क्या होती है, डिफाइन हेरिडिटी विद एग्जांपल, विरासत की आपने तारीफ करनी है मिसाल के साथ। उसके बाद है जी कि कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस क्या होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है, ठीक है, या कंप्लीट डोमिनेंस क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जीनोटाइप क्या होती है और फिनोटाइप क्या होती है, ठीक है जी। डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील आपसे पूछा जा सकता है डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स के बारे में कि ये क्या होती हैं। उसके बाद आते हैं डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलील, जीन और एलील के दरमियान में जो है फ़र्क पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिलेक्शन, यानी मसनूई और कुदरती जो सिलेक्शन है, चुनाव है, आपने उसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस एलील, होमोजाइगस एलील कौन सी होती है, हेट्रोजाइगस एलील कौन सी होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसके अंदर आपको टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन भी आपको आ सकती है। मैं फिर आपके माइंड में आएगा कि यहाँ पे भी नोट नहीं किया हुआ, मैंने सिर्फ यहाँ पे नोट इसलिए किया है हिंट देने के लिए, बाकी मैं चीज़ें आपको जुबानी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जो है टेस्ट क्रॉस आ सकता है, ठीक है, आपको कि वो उसके एडवांटेज क्या है, किस लिए यूज़ होता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के दरमियान में फ़र्क आ सकता है। यहाँ पर एक चीज़ नोट नहीं की गई, दैट इज़ मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी जो मेंडल का कानून सेग्रीगेशन का है और कानून जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो भी आपको आ सकता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ ट्रू ब्रीडिंग, ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर मैं क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे आपको जुबानी बता रहा हूँ ताकि आप कहीं वीडियो म्यूट करके ना देखते रहें, तो आप लोगों को बताना भी है ना साथ साथ क्वेश्चन आना कैसे है, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रू ब्रीडिंग पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको जो है वो ये पूछा जा सकता है आर्टिफिशियल जो ये जीन है चेंज करते उसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। कोडोमिनेंस है, इसकी आपने एग्जाम्पल लाजमी देनी है, ठीक है, कोडोमिनेंस की एग्जाम्पल आ जाती है। उसके बाद आपको जो है वो ब्लड ग्रुप वाला एक टॉपिक है, ब्लड ग्रुप वाला, तो वो ब्लड ग्रुप वाला जो टॉपिक है वो आप लोगों ने लाजमी करना है अच्छे तरीके से, जो है वो उसकी एक्टिविटी आपको आ सकती है। उसके बाद है जी अगला चैप्टर नंबर 7 कहते हैं डिफाइन इकोलॉजी एंड कम्युनिटी, इकोलॉजी क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, डिफाइन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, डिफाइन म्यूचुअलिज्म विद एन एग्जाम्पल, म्यूचुअलिज्म की मिसाल के साथ तारीफ करें। कोमेंसलिज्म भी आ सकती है, सिम्बियोसिस भी आ सकती है, ठीक है। व्हाट इज एसिड्रेन एंड गिव इट्स इफेक्ट, एसिड्रेन क्या होती है, इसके असरात क्या होते हैं। उसके बाद है प्रीडेशन विद एग्जांपल, शिकार की यानी प्रीडेशन, प्रीडेटर प्रे इंटरेक्शन जो है उसकी मिसाल के साथ आपने वाज़ेह करना है। या आपको आ सकता है डिफरेंस बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे, शिकार और शिकारी में फ़र्क करें। डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब और फूड चेन में फ़र्क करें। डिफरेंस बिटवीन एक्टो एंड एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट में आपने फ़र्क करना है। डिफरेंस बिटवीन नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन क्या होती है, क्वेश्चन जो हो सकता है व्हाट इज एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन क्या होती है। और दूसरा आपको हो सकता है हाउ प्लांट्स यूज नाइट्रोजन, ठीक है, प्लांट जो है नाइट्रोजन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, या इन विच फॉर्म दे यूज़ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किस फॉर्म के अंदर करते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो है नहीं, तो क्वेश्चन बोल के बता रहा हूँ आपको, तो आप लोगों ने जो है जुड़े रहना है साथ आपने एंड तक, ठीक है। बस थोड़ा सा एक चैप्टर रह गया इसके अलावा। कहते हैं कि आगे जो नंबर 8 है जी व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, सिंगल सेल प्रोटीन क्या होती है, व्हाट इज सिंगल सेल प्रोटीन, व्हाट इज फर्मेंटर एंड गिव इट इट्स एडवांटेज, फर्मेंटर क्या होता है और इसकी आपने फ़ायदे बताने हैं। बट पर्पस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मकसद क्या होता है। व्हाट इज रिकम्बिनेंट डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। डिफाइन फर्मेंटेशन,
फर्मेंटेशन क्या होती है, उसके बाद जो है वो अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दरमियान डिफरेंस करना है आपने। उसके बाद इंसुलिन के बारे में पूछा जा सकता है, हाउ वी गेट इंसुलिन, हम इंसुलिन कैसे लेते हैं। तो ये आपके जो है वो क्वेश्चंस हैं जी। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, जो कि 9 चैप्टर है। आपका 9 चैप्टर बनता है वैसे लो, ये जो है वो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, 10th क्लास का। तो वो है जी आपका सबसे पहले डिफाइन फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी क्या होती है, एंड गिव इट्स रिलेशन टू द फार्मेसी, और इसका फार्मेसी से क्या ताल्लुक है। उसके बाद है जी कि वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन, वैक्सीन क्या होती है और वैक्सीनेशन क्या होती है, इसमें आपको पूछा जा सकता है जी, इसमें फ़र्क भी आ सकता है, डिफाइन करने भी आ सकता है। उसके बाद नारकोटिक्स से मंशियात क्या होती हैं, हेलुसिनोजेंस जो है वो क्या होती हैं। उसके बाद सेडेटिव्स क्या होते हैं, इट्स हार्म, सेडेटिव्स क्या होते हैं और इसके नुकसानात क्या हैं, डिफरेंस बिटवीन उसके यहाँ पे पूछा है आपसे क्वेश्चन जी, एनाल्जेसिक्स और एंटीबायोटिक्स, यानी इन दोनों के दरमियान में फ़र्क आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों में फ़र्क क्या होता है। या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है, या हाउ वी गेट एंटीबायोटिक, या व्हाट डू यू नो अबाउट एंटीबायोटिक, यानी एंटीबायोटिक के बारे में क्या जानते हैं, एंटीबायोटिक हम कैसे लेते हैं, एंटीबायोटिक क्या इस्तेमाल है एंटीबायोटिक का, ठीक है, इसके नुकसान वगैरह क्या है। तो यहाँ तक आपके फुल बुक के मैंने आपको शॉर्ट बता दिए हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हुई है, तो जल्दी से जो है वो आप इस वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें वीडियो को, और दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह।